नमस्कार, इस चैनल में आप सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो अपकमिंग एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस एंड एसएससी सीएचएसएल एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि इस टाइप को क्वेश्चंस को समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए 14 + 6 √5 का स्क्वायर रूट क्या होगा वही पूछा गया है क्वेश्चन में। देखिए 14 + 6 √5 यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 14 को अगर ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर क्या हो सकता है, 14 को अगर ब्रेक करेंगे तो 9 + 5 हो सकता है, ठीक है। और बाकी है यहाँ पर देखिए 6 √5, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3 = 6 हो जाएगा और यहाँ पर √5, ठीक है। स्क्वायर रूट को हम बाद में लाएंगे। देखिए 9 का मतलब क्या है, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस 5 का मतलब क्या है, देखिए √5 लिखेंगे, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पर 2 × 3 × √5। तो देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया a² + b² + 2ab, मतलब यहाँ पर a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, मतलब 3 + √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अभी स्क्वायर रूट पूछा गया है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट कर देना है, तो मतलब देखिए स्क्वायर के लिए स्क्वायर रूट चला जाएगा, तो मतलब यहाँ पर 3 + √5 हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर दो नंबर का रेशियो है 4:7 और उन दोनों नंबर का HCF है 13। तो यहाँ पर वो दोनों नंबर का सम कितना होगा वही पूछा गया है क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर 4 और 7 इन दोनों का HCF क्या होगा, रेशियो का HCF क्या होगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो अभी देखिए उन दोनों नंबर्स का HCF दिया हुआ है 13, तो मतलब ये एक भाग का मतलब कितना है 13। अभी उन दोनों नंबर्स का सम पूछा गया है, तो अभी यहाँ पर उन दोनों नंबर का रेशियो का सम कितना होगा, 4 + 7 = 11 हो जाएगा। एक भाग मतलब अगर 13 है तो 11 भाग है टोटल सम, मतलब यहाँ पर 11 इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब 11 × 13 कर देने से यहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 143, ठीक है। तो 143 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है, मतलब उन दोनों नंबर का सम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर 3 नंबर से इन तीनों नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में इसको सजाना है, मतलब छोटा से बड़ा नंबर अरेंज करना है, ठीक है। तो देखिए 3⁻34 है, इसका मतलब क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 के पावर में 2 × 17, ठीक है। उसके बाद देखिए 2⁻51 है, इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 ⁻3 × 17 और यहाँ पर 7⁻17 ही रखेंगे, ठीक है। 3 स्क्वायर लिखेंगे और पावर में 17 लिखेंगे। यहाँ पर भी सेम है, 2 क्यूब लिखेंगे, पावर में 17 करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 7 के पावर में 17, यहाँ पर 3 स्क्वायर का मतलब है 9, पावर में 17, 2 क्यूब का मतलब है 8, ऊपर पावर में 17, 7 के पावर में 17, ठीक है। तो देखिए अभी सबके पावर में 17 है, तो सबसे छोटा नंबर कौन होगा, देखिए बेस का जो नंबर सबसे छोटा होगा वही छोटा हो जाएगा, 7⁻17 छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर 7⁻17 को लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखिए 8⁻17 मतलब 2⁻51 हो जाएगा। उसके बाद 3⁻34 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर 3 फ्रैक्शंस है, ये तीनों फ्रैक्शंस का एलसीएम क्या होगा वही पूछा गया है क्वेश्चन में। देखिए फ्रैक्शंस का एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, न्यूमरेटर का एलसीएम होता है एंड डिनोमिनेटर का HCF होता है, ठीक है। ये होता है फ्रैक्शंस का एलसीएम। तो देखिए न्यूमरेटर का एलसीएम मतलब 12 × 16 एंड 24 का एलसीएम निकाल लेना है और यहाँ पर 19, 57 एंड 76 का HCF चाहिए। तो देखिए ऊपर में 12, 16 एंड 24 का एलसीएम क्या होगा, यहाँ पर क्या करेंगे 12, 16 एंड 24 को लिखेंगे, एलसीएम क्या होगा 4 से जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर 4 एंड यहाँ पर 6, ठीक है। और भी जाएगा, देखिए 3 से जाएगा तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 4 एंड यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है। 2 से जाएगा तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। तो देखिए अभी एलसीएम क्या बन गया, एलसीएम बन गया 4 × 3 12, 12 × 4 48, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा 48, नीचे देखिए HCF क्या होगा, ये तीनों नंबर्स का 19, 57 एंड 76 का HCF क्या होता है, HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए यहाँ पर एक ही नंबर दिखाई दे रहा है 19 देखिए 57 के अंदर भी है, यहाँ पर 76 के अंदर भी है, ठीक है। तो मतलब नीचे यहाँ पर 19 ही एक नंबर है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा ये तीनों नंबर्स का, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर 19 हो जाएगा नीचे, ऊपर हो जाएगा 48, तो 48 / 19 हो जाएगा इन तीनों फ्रैक्शंस का एलसीएम, ठीक है। समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए 3 कैटेगरी का एम्प्लॉयज का सैलरी का रेशियो दिया हुआ है 1:2:4। अगर उन तीनों एम्प्लॉयज का सैलरी 7%, 13% एंड
17% इंक्रीज होता है तो उन तीनों का नया सैलरी का रेशियो क्या होगा वही पूछा गया है क्वेश्चन में। देखिए फर्स्ट एम्प्लॉय का सैलरी का रेशियो कितना है, 1 भाग, तो ये 1 भाग को हम 100 पकड़ लेंगे, यहाँ पर 2 भाग को हम 200 पकड़ लेंगे एंड 4 भाग को 400 पकड़ लेंगे। ठीक है, ये करने से कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो देखिए पहले एम्प्लॉय का सैलरी 7% इंक्रीज हुआ है तो 100 का 7% मतलब 7 होता है, 7 के साथ ये 100 को जोड़ देना है तो यहाँ पर 107 हो जाएगा नया सैलरी। ठीक है, फर्स्ट एम्प्लॉय का। उसके बाद देखिए सेकेंड एम्प्लॉय का 200 के ऊपर 13% इंक्रीज हुआ है तो क्या करना है, 2 के साथ 13 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर 26 इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब 226 हो जाएगा सेकेंड एम्प्लॉय का सैलरी। थर्ड एम्प्लॉय का सैलरी था 400, इंक्रीज हुआ है 17%, मतलब 17 मल्टीप्लाइड बाई 4 कर देने से यहाँ पर कितना इंक्रीज हुआ है वो मिल जाएगा, मतलब 68 इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब 468 हो जाएगा, 468 हो जाएगा नया सैलरी। ठीक है, अभी इन तीनों का सैलरी का रेशियो क्या होगा, देखिए मतलब इन तीनों का सैलरी का रेशियो हो जाएगा 107:226:468। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते तो यहाँ पर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर ए एक काम को 6 डेज में कंप्लीट करता है, बी वही काम को 8 डेज में कंप्लीट करता है। अगर सी का हेल्प लेता है तो यहाँ पर उन तीनों मिलकर 3 दिन में वो काम को खत्म करता है और उन तीनों अगर 1600 रुपीज अर्न करता है तो यहाँ पर सी का अर्निंग क्या होगा वही पूछा गया है क्वेश्चन में। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर ए खत्म करता है 6 डेज में, बी खत्म करता है 8 डेज में एंड ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलके 3 दिन में खत्म करता है। तो अभी इन तीनों नंबर्स का एलसीएम निकाल लेना है। यहाँ से यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो ये 24 हो गया टोटल वर्क। अभी देखिए 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, मतलब ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 4 भाग, मतलब ए एक दिन में 4 भाग काम खत्म करता है। 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 3 भाग एंड ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना होगा, 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी। अभी ए प्लस बी ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करता है, 4 के साथ ये 3 को जोड़ देना है तो मतलब 4 + 3 = 7 भाग काम एक दिन में करता है। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलके 8 भाग काम करता है एक दिन में और ए प्लस बी मिलके 7 भाग। तो यहाँ पर सिर्फ सी कितना काम करता है एक दिन में, 8 से 7 माइनस कर देना है तो यहाँ पर 1 भाग काम करेगा एक दिन में। ठीक है, सी करेगा 1 भाग, मतलब यहाँ पर ए बी एंड सी इन तीनों का शेयर कितना हो जाएगा, देखिए ए का एफिशिएंसी है 4 भाग तो मतलब इसका शेयर हो जाएगा 4 भाग। उसके बाद बी का एफिशिएंसी है 3 भाग एंड सी का एफिशिएंसी है 1 भाग। तो यहाँ पर 4:3:1 इस रेशियो में ये अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर 1600 रुपीज है टोटल अर्निंग। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1600 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 + 3 + 1 करना है = 8 है। तो ये 8 से डिवाइड करना है तो यहाँ पर हो जाएगा 200। ठीक है, तो 200 है 1 भाग का, मतलब सी का एफिशिएंसी कितना है 1 भाग, मल्टीप्लाइड बाई 1 कर देना है तो यहाँ पर 200 हो जाएगा सी का शेयर। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में है 200 तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए 50 नंबर्स का एवरेज है 34। यदि 34 एंड 45 के जगह गलती से 82 एंड 47 पढ़ लिया गया है तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि करेक्ट एवरेज क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से कैसे सोल्व करना है, यहाँ पर 50 नंबर्स का एवरेज कितना है, 50 नंबर्स का एवरेज है 34। ठीक है, उसके बाद 34 एंड 45 के जगह 82 एंड 47 पढ़ लिया गया है गलती से। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 34 के साथ ये 45 को जोड़ना है। जोड़ेंगे क्यों, देखिए ये दोनों नंबर के जगह, ये दोनों नंबर का टोटल के जगह यहाँ पर ये दोनों नंबर को पढ़ लिया गया है। तो मतलब यहाँ पर अगर माइनस करेंगे, इससे अगर माइनस करेंगे 82 + 47 ये टोटल से ये टोटल अगर माइनस करेंगे तो कितना घटना है एवरेज से वो मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कितना घटेगा वो मिल जाएगा। तो देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 एंड यहाँ पर 7, 79, यहाँ पर -129। ठीक है, तो 79 से अगर 129 माइनस करेंगे तो -50 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर -50 आ गया, मतलब क्या है, देखिए 50 नंबर्स के लिए -50 टोटल में कम होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 34 एंड 45 इन दोनों का टोटल जो है 79, ये 79 के जगह यहाँ पर 129 एवरेज में कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है।
तो यहाँ पर कितना काम होगा कैलकुलेशन में, -50 काम होगा। 50 नंबर्स के लिए -50 काम होगा, 50 नंबर्स के लिए अगर -50 काम होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एवरेज था 50 नंबर्स का 34, तो 34 से एक कम हो जाएगा। 50 नंबर्स के लिए 50 कम होगा तो एवरेज में एक कम होगा, मतलब 33 हो जाएगा नया एवरेज। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, एक व्यक्ति उसका गुड्स 5% लॉस में सेल करता है। अगर वो गुड्स को 10% प्रॉफिट में सेल करता है तो यहाँ पर उसको 60 रुपीज ज्यादा मिलता है। तो यहाँ पर गुड्स का कॉस्ट प्राइस क्या है वही पूछा गया है क्वेश्चन में। देखिए 5% लॉस, 5% लॉस का मीनिंग क्या है, 100 अगर कॉस्ट प्राइस है, 100 अगर सीपी है, तो 5% लॉस होने के बाद सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100 - 5 = 95 हो जाएगा। फिर से देखिए यहाँ पर 10% गेन है, तो 10% गेन का मतलब क्या है, 100 अगर सीपी है तो यहाँ पर 100 के साथ +10 कर देना है तो 110 हो जाएगा यहाँ पर एसपी। ठीक है, एसपी हो जाएगा, मतलब सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 5% लॉस के जगह अगर 10% प्रॉफिट में सेल करेगा तो उसको 60 रुपीज ज़्यादा मिलेगा, मतलब 95 रुपीज़ के जगह अगर 110 रुपीज़ में सेल करेगा तो यहाँ पर उसको 60 रुपीज़ ज़्यादा मिलेगा। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो गैप है, यहाँ पर कितना का गैप है, यहाँ पर देखिए 15 का गैप है। तो ये 15% का मतलब ही यहाँ पर ₹60 है। तो 15% इज इक्वल टू अगर ₹60 है तो यहाँ पर 100% करने से वुड्स का कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। 100% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 × 100 कर देना है /15, तो 4 हो जाएगा। 15 से काटेंगे 4 होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 400। तो मतलब यहाँ पर 400 हो जाएगा उस गुड्स का कॉस्ट प्राइस। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, यदि ए बी से 28% ज्यादा है एंड सी ए एंड बी का सम से 25% कम है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर बी को हम 100 पकड़ लेंगे, तो यहाँ पर 28% ज्यादा है बी से ए। ठीक है, तो मतलब ए हो जाएगा 100 + 28 = 128। ठीक है, समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद देखिए ए प्लस बी जितना है उससे 25% कम है सी। ठीक है, तो ए प्लस बी मिलाकर कितना होगा, ए प्लस बी = 100 + 128 = हो जाएगा 228। ये जो सम है, ये सम से 25% कम है सी। 25% का मतलब क्या है, देखिए 25% कम का मतलब क्या है, ऊपर हो जाएगा 75, नीचे हो जाएगा 100। ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी देखिए यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर 7। तो अभी मल्टीप्लाई करेंगे 57 × 3 = हो जाएगा 171। ठीक है, तो देखिए 171 हो गया सी। ठीक है, सी हो गया 171। अभी देखिए सी ए से कितना ज़्यादा है वही पूछा गया है। ए कितना है 128, सी कितना है 171। तो पहले माइनस करेंगे, उसके बाद परसेंटेज को निकालेंगे, मतलब यहाँ पर माइनस कर देंगे तो 43 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद देखिए 43 कम है कितना में से, ए के हिसाब से सी कितना ज्यादा है वही पूछा गया है, मतलब ए का वैल्यू को नीचे लिखना है, 128 को नीचे लिखेंगे, अभी मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर इसको काटेंगे तो यहाँ पर 4 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 32। यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 33.59%। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर 33.6% हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए 33.6% है ऑप्शन ए में, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 33.6% हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है A/B = 3:2 है, तो यहाँ पर रेशियो क्या होगा इन दोनों का, तो वही पूछा गया है क्वेश्चन में। देखिए डायरेक्टली ए एंड बी का वैल्यू को पुट करेंगे, ए का वैल्यू है 3, बी का वैल्यू है 2, तो मतलब 5A मतलब 5 × 3 हो जाएगा, प्लस 2B मतलब 2 × 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद = 3A मतलब 3 × 3 हो जाएगा, प्लस 4B मतलब 4 × 2 हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर हो जाएगा 15, यहाँ पर हो जाएगा 4 मतलब 19 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9 और यहाँ पर 8, तो 9 + 8 = 17। ठीक है, तो 19:17 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूंगा उस क्वेश्चन को आपको फिर से समझने का। वीडियो को अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम इस टाइप का और भी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।